नमस्कार दोस्तों, मैं डालेश्वर चंद्रा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुद्दा है सर, इन्वेस्टमेंट वर्सेस व्यापार। मैं आप जैसे और हमारे जैसे जो आम आदमी होते हैं दोस्तों, जो मिडिल क्लास के होते हैं, ना तो उसको व्यापार के बारे में कोई नॉलेज होता है और ना ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई नॉलेज होता है। उनसे मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप जैसे कि व्यापार के फील्ड में उतरना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट के फील्ड में उतरना चाहते हो, तो हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा ये हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट में हमको अधिक रिटर्न मिल सकता है या व्यापार में हमको अधिक रिटर्न मिल सकता है। हमारा मेन मुद्दा रहेगा इन्वेस्टमेंट वर्सेस व्यापार का मुद्दा है, जो कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, जिसमें पैसे के लिए आपको काम करना नहीं पड़ता, बल्कि आपका पैसा ही आपके लिए काम करके देता है। वो है इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ दोस्तों। दो लड़के होते हैं, एक सोनू और एक मोनू, जो कि दोनों दोस्त होते हैं और दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं दोस्तों। जो कि मोनू होता है वो इन्वेस्टर होता है और सोनू जो होता है वो एक व्यापारी होता है। तो दोनों के पास सेम रुपीस है दोस्तों। 5 लाख रुपया सोनू के पास भी है, 5 लाख रुपये है मोनू के पास भी। तो मोनू बोलता है मेरे को इन्वेस्टमेंट में पसंद है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, और वो कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देता है दोस्तों। उसी टाइम सेम जो सोनू होता है वो इन्वेस्टमेंट करने से डरता था, उसको कोई नॉलेज नहीं था, तो डायरेक्ट वो अपने व्यापार की तरफ चला जाता है और एक व्यापार ओपन कर लेते हैं अपना उस 5 लाख रुपये की रकम से। अब ओपन करने के बाद सोनू का जो व्यापार है, अब सोनू के व्यापार तो ओपन करते ही भागने लगा, दौड़ने लगा, मस्त चलने लगा। और वहीं पर जो मोनू होता है उसका स्टॉक जो कि उतना ही रहता है, ना तो भागा हुआ होता है ना तो डाउन हुआ होता है। जो 5 लाख रुपये पहले भी डाले थे, 5 लाख रुपया उसका अब भी होता है। कि दोस्तों ऐसे ही चलते चलते हाल ही कुछ सालों बाद जब इन्वेस्टर मोनू का पैसा होता है, 5 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो कुछ सालों बाद उसका पैसा 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। और दूसरी तरफ जो सोनू होता था, जो व्यापारी होता था सोनू, उसका व्यापार कुछ सालों बाद कहीं ना कहीं डूबने की नौबत पे आ जाता है, डूबने की नौबत पे खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर होता है मोनू, वो सोनू से जा कर के मिलता है, अरे भाई कैसा चल रहा है, क्या हुआ, कैसे आपका व्यापार कैसा चल रहा है। तो सोनू बताता है, अरे भैया कि ऐसी बात है कि मेरा व्यापार डूबने के कंगाल पे है, अपना हालत बहुत डाउन है, बहुत ख़राब है, ऐसे करके अपना दुख भरी कहानी जो है कि मोनू को सुनाता है, जो इन्वेस्टर होता है। अब इन्वेस्टर से पूछता है आपका क्या हाल है, आप तो भी इन्वेस्टमेंट किए थे, क्या हुआ आपका। तो जो मोनू होता है इन्वेस्टर, वो बताया मैं 5 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कंपाउंडिंग के माध्यम से जो मेरा 1 करोड़ रुपया बन चुका है। वो 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट दोस्तों जो 4-5 अपने कंपनी पर डाले थे। तो सोनू बताता है मेरा बिजनेस स्टार्टअप करने में शुरू मेरा बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चला। उसके बाद ऑनलाइन सोशल मार्केट के ज़माना है, मार्केट वाले मेरे पैसा को मेरे से उधार सामान लेते गए और कहीं ना कहीं उधार देते देते उसका दुकान इस कगार पर पहुंच गया दोस्तों कि मार्केट का हाल तो आपको पता है। कोई भी शॉप में जाइए, जब नगद लेना रहता है दोस्तों तो ऑनलाइन में खरीदेंगे, फ्लिपकार्ट में खरीदेंगे, अमेजोन पे खरीदेंगे। अब जहाँ उधारी की बात आता है तो अपने अगल बगल का जो बिजनेस वाले होते हैं उससे जाकर के उधारी लेते हैं, ना तो उधारी देने का नाम लेते हैं। और कुछ इस कदर हो जाता है कि देखते ही देखते उसका व्यापार ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। बस सेम उसी तरह इस सोनू के पास भी हुआ था और उसका व्यापार बंद करने के नौबत पे था। उसका 5 लाख पूरा पानी में बहा गया, चंदा में चला गया, जो स्वयं व्यापार ओपन किया था। क्योंकि मार्केट में देखते अनुसार कंपटीशन भी उसका इतना बढ़ गया दोस्तों कि मार्केट में उसका व्यापार ठीक से चल नहीं पाया, उधारी के दलदल पर फंसता गया और लास्ट में अब उसका दुकान बंद करने के नौबत पे आ गया। वहीं दूसरी तरफ मोनू होता है जो इन्वेस्टर, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उसको कोई रिस्क नहीं था, उसको अपने आप पे भरोसा था, अपने स्टॉक पे भरोसा था, और कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग के माध्यम से उसका पैसा कुछ ही सालों में करोड़ों रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, अभी के जो रिस्क भरे मार्केट और कंपटीशन भरी इस मार्केट में व्यापार करना आसान नहीं रह गया है। आप जैसे कि आप अगर स्वयं 5
कोई भी आप व्यापार ओपन करोगे, थोड़ा अच्छा खासा व्यापार करना चाहते हो दोस्तों, तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपये के बीच में आपको व्यापार सेटअप करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप मार्जिन लगाओगे उस हिसाब से अगर आप रिटर्न सोच रहे हो आपके व्यापार से, तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि आप उस हिसाब से रिटर्न बना पाओगे, क्योंकि मार्केट में आधा तो आपसे जलन की वजह से ख़रीदारी नहीं करेगा, और आधे लोग जो होंगे वो लोग होंगे दोस्तों ऑनलाइन ख़रीदारी करेंगे और कुछ करेंगे। जब उधारी लेने के नौबत आएंगे तो आपके पास आएंगे, और उधारी लेंगे भी ना तो आपको पैसा को देंगे, ना तो दूसरी बार आपकी दुकान पे आएंगे। इस कदर आपका व्यापार चलता रहेगा, ऐसे आपके व्यापार गिरने की नौबत पे आ जाएगा। वैसे दरअसल आप स्वयं मार्केट पे कहीं ना कहीं देखे होंगे कि कोई भी अपना नया नया व्यापार ओपन किया होता है, उसके व्यापार मुश्किल से 5 साल चलता है, 5 साल के अंदर में ठप हो जाता है। 100 में से 95% व्यापार के यही हाल है दोस्तों अभी के डेट में। मैं आप लोग को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए तो हम लोग भी उस दलदल पे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, हम लोग तो फंस गए हैं। अब मन नहीं चाहता दोस्तों, अगर आप लोग भी आ रहे हो, कुछ व्यापार करना चाह रहे हो, चाहे कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आप लोग भी थोड़ा अच्छा से सोच समझ करके व्यापार के क्षेत्र में उतरिए, नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में उतरिए। कोई भी क्षेत्र में उतरते हो तो अच्छा से जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उतरिए और फिर करके देखिए, नॉलेज हो जाएगा। मेरे को पता है व्यापार में कमाई है, बहुत ज़्यादा कमाई है, नहीं वाली नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई व्यापार नहीं है दोस्तों जिसमें 10% से नीचे कमाई हो। 10% से ऊपर जितना भी आप ले सको उतना कमाई होता है, लेकिन व्यापार में नुकसान भी होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं सामान एक्सपायर हो जाता है, कहीं ना कहीं मतलब रखे रखे ख़राब हो जाता है, उस वजह से आपको उसका नुकसानी का भी सामना करना पड़ता है, जिस वजह से हर व्यापारी कहीं ना कहीं मतलब कुछ न कुछ समस्याओं से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं परेशान है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, आप भी अगर करना चाहते हो तो देखिए, सोचिए, समझिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा आपके लिए। जैसे कि इन्वेस्टमेंट बोलो तो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। जैसे कि आप एफडी कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, रियल इस्टेट में कर सकते हो, नहीं तो स्टॉक मार्केट के अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो। जिसमें एफडी करोगे दोस्तों तो मिनिमम 7% सालाना रिटर्न आपको मिलेगा। गोल्ड में डालते हो तो 5% मिलेगा। सेविंग अकाउंट में भी आपका पैसा अगर रखते हो तो आपको 4% भी मिलता है दोस्तों। दूसरी बात, एफडी करते हो तो 7% मिलेगा ही। अगर एसआईपी करते हो, म्यूचुअल फंड करते हो, तो उसमें 12 से 15% के बीच में आपका रिटर्न बनने वाला है दोस्तों। और लास्ट बात हो गया, अगर आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ा बहुत जानकारी है, अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो तो फिर पैसा का खजाना है उसमें। आप जितना भी आपका हुनर मुताबिक आप लेना चाहोगे निकलेगा। रिस्क तो जरूर होता है लेकिन पैसा निकलता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है आज की इस कंपटीशन भरी मार्केट में आप व्यापार करने के बजाय कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, और इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है उसमें ना आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कुछ सिर्फ दिमाग यूज करने की ज़रूरत है दोस्तों, और बाकी कहीं ना कहीं आपको पैसा आपके लिए काम करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, जो सोनू और मोनू का मैं कहानी आपको सुनाया हूँ वो एकदम रियल है। आप देखिए, समझिए, आपको जो लगता है वैसे करिए। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आज की मार्केट क्या है, कैसा है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करिए, व्यापार के क्षेत्र में उतरना चाहते हो तो व्यापार करिए, मर्जी आपकी है। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है और आगामी ऐसे ही सीखना चाहते हो तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई अन्य वीडियो में।